ये एक कैमरॉन प्रो 185 का वुड कटर मशीन, जो कि स्पेशल लकड़े के लिए यूज किया जाता है और 7 इंच 8 इंच इसकी कैपेसिटी है। ये यहाँ से इसका जो मॉडल नंबर है आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो। इसी को हम लोग करने के लिए जा रहे हैं रिपेयर। ये स्पेशली वुड कटिंग के लिए ही बनाया गया है और हमारा जो लकड़ी कटिंग करने के लिए है वो बहुत अच्छा रहता है। तो देखिए, इसको हम लोग रिपेयर करेंगे। यहाँ पर 2 स्क्रू लगे हुए हैं सबसे पीछे इसका। ये दोनों स्क्रू खोलने के बाद में ऊपर का जो कवर है ये निकाल लेते हैं। ये मशीन चल वगैरह कुछ भी नहीं रहा था, इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट खोला। तो देखिए, यहाँ से जो एक साइड का कार्बन ब्रश है वो इसके अंदर नहीं लगा हुआ है, दूसरी साइड का कार्बन ब्रश इसमें लगा हुआ है। तो चलिए इसको यहाँ से पहले बाहर निकाल लेते हैं। इस मशीन को अगर ख़रीदना चाहते हो तो इसका लिंक मैं आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में देने की कोशिश करूँगा और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूंगा, अगर मेरे को किसी ट्रस्टेड वेबसाइट का लिंक अगर मिलेगा तो। देखिए, आगे से अगर ब्लेड को पकड़ करके घुमाते हैं तो आर्मेचर का यहाँ पर जो कम्यूटेटर एरिया रहता है जहाँ पर हम कार्बन फिट करते हैं, ये यहाँ से डैमेज हो चुका है। तो चलिए अभी यहाँ से इसको आगे भी खोलते हैं। थोड़ी यहाँ से हल्का हल्का सा साफ देते हैं मशीन को, शायद बहुत दिन से पड़ा हुआ था ये मशीन। यहाँ पर ये 4 स्क्रू लगे रहते हैं जो हमारे आगे गियर बॉक्स से हो करके और ये पीछे मोटर हाउसिंग को दोनों को आपस में अटैच करते हैं। तो इस तरह से ये जो चारों स्क्रू लगे हुए हैं बड़े, इन चारों स्क्रू को यहाँ से खोल लेते हैं। देखिए, यहाँ पर ये एक लॉक आर्मेचर के अंदर लॉक हो जाता है ये, और ये जो ब्लेड खोलने के लिए विशेष करके इसका यूज रहता है। तो आपको इसको खोलना ध्यान से है, क्योंकि अगर बिल्कुल नए रहेंगे तो फिर ये कभी कभी आपको परेशानी में डाल सकता है फिटिंग करने में। तो जिस तरह से फिट है आप उसी तरह से इसको ध्यान जरूर रखिएगा। और धीरे धीरे से जो मोटर हाउसिंग है पीछे का भाग, इसको हमने निकाल लिया है। देख सकते हो यहाँ का जो कॉइल का पोजीशन है उसका कुछ इस तरह का है। अब ये जो आर्मेचर है ये देख सकते हो, यहाँ से जो इसकी कम्यूटेटर एरिया की जो ये पट्टियाँ हैं ये पूरी तरह से उखड़ चुकी है। अब यहाँ पर देखिए एक स्प्रिंग फंसा रहता है, इस तरह से इसको निकाल करके साइड में रखेंगे। इस तरह से सभी सामान इसका कवर के ऊपर रख देते हैं। और इसका जो फैन है वो भी पूरी तरह से डैमेज हो चुका है। और यहाँ पर देखिए एक ये रिंग लगा हुआ है टेढ़ा टेढ़ा सा, ठीक है। ये क्या है, आर्मेचर को जितने एरिया में चाहिए होता है नीचे तक उसी एरिया में इसको फिक्स रहता है, इसीलिए इस तरह का रिंग लगा रहता है। ब्लेड को हम घुमा रहे हैं तो जो आगे का एरिया है इसका ये बिल्कुल परफेक्ट है, आगे का कोई भी इसके अंदर परेशानी नहीं हो रही। तो चलिए, इसमें पीछे की साइड में एक बेरिंग लगा हुआ है जो कि 608 नंबर का बेरिंग है। इसको हम कुछ इस तरह से यहाँ से बेरिंग रिमूवर पुलर की सहायता से बाहर निकाल लेते हैं। इस पुलर का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अगर आप परचेस करना चाहते हो, खरीदना चाहते हो तो आप लोग खरीद सकते हो। यहाँ पर आगे की साइड में ये जो बेरिंग लगा हुआ है ये 6001 नंबर का बेरिंग लगा हुआ है। तो आप लोग इसको भी अगर निकालना चाहते हो तो एक बेरिंग रिमूवर पुलर की सहायता से यहाँ से निकल जाएगा। तो चलिए, 6001 नंबर का बेरिंग है, मैं इसको थोड़ी जूम करके यहाँ से दिखा देता हूँ आपको। ये देख सकते हो 6001 नंबर का बेरिंग है। तो इसको भी हम बाहर निकाल लिए इस तरह से। अब देखिए, ये यहाँ पर एक लॉक सिस्टम लगा रहता है और आर्मेचर में एक फट जैसा रहता है। चलिए, मैं यहाँ से नया एक आर्मेचर ले लेता हूँ और देख सकते हो CPCS 185, ये इसका आर्मेचर का मॉडल नंबर है, ठीक है। अभी यहाँ से ये देख सकते हो नया आर्मेचर, इसमें भी लॉक करने के लिए कट है और ये ओरिजिनल आर्मेचर है इसका। तो इस तरह से यहाँ से हम लोग
इस लॉक वाले एरिया को यहाँ से फंसाते हैं ना, तो देखिए ये जो है ना हमारा लॉक हो जाता है। पुराना आर्मेचर हम साइड में रख देते हैं यहाँ से, और अब हम सबसे पहले इसी लॉक वाले पट्टी को रखेंगे और ऊपर से वाटर रखेंगे। इसके नीचे हम लोग ये जो बेरिंग है ना, ये बेरिंग रख देते हैं। बेरिंग रखने के बाद में देखिए इस तरह का कुछ भी आप ले लीजिए, और ये जो बेरिंग है ना, इसको इस तरह से बेरिंग के अंदर वाले भाग में रखते हुए ठोकर मारेंगे। जो अंदर वाला गोल गोल लगा रहता है ना, उसमें रख के ठोकर मारेंगे तो हमारा बेरिंग है ना खराब होने का कोई चांस नहीं रहता है। तो इस तरह से ये जो आगे का बेरिंग है इसको हमने कर दिया है फिट। चलिए सेम टू सेम इसी तरह से पीछे की साइड का भी जो बेरिंग है इसको भी यहाँ से बेरिंग के अंदर वाले भाग में हम हथौड़ी से यहाँ से ठोकर मार देते हैं इस तरह से, तो ये बेरिंग भी हमारा फिट हो जाएगी। तो इस तरह से जो है आर्मेचर में बेरिंग फिट कर दिया हमने। थोड़ी सी बेरिंगों में यहाँ से, ऐसे बेरिंग ख़राब नहीं है, चेंज करने जैसा नहीं था तो मैंने नहीं चेंज किया है। और यहाँ से इसमें कुछ बेरिंग में ऑयल डालने के बाद में यहाँ से हल्का हल्का सा दोनों बेरिंगों को घुमा देंगे इस तरह से, तो ऑयल थोड़ी बहुत अंदर पहुँच जाएगा। अगर थोड़ी बहुत डस्ट वगैरह होगा तो बेरिंग हमारा फ्री हो जाएगा। तो ये आर्मेचर हमारा कंप्लीट हो गया। अब चलिए इसके अंदर जो कम्यूटेटर वाली पट्टियाँ निकली है ना, वो हमको इसको निकाल करके देखना पड़ता है, और ज़रूर देख लीजिए क्योंकि कभी कभी इधर आ करके फंस जाती हैं। गर्म होने के बाद में किसी भी एरिया में ये चिपक सकती हैं। तो आपको बड़े अच्छे से इस तरह से देखिए कार्बन का टुकड़ा निकला, और चारों तरफ अच्छे से नज़र मार करके देख लेना है। कहीं यदि अगर फंसा है तो हमारे आर्मेचर को या फील्ड कॉइल को वापस डैमेज कर सकता है। मैं इस तरह से ब्लोअर से थोड़ी यहाँ हवा मार देता हूँ। तो इस तरह से इसको थोड़ी साफ कर लेंगे, और बड़े अच्छे से हमको चेक कर लेना है अंदर कहीं भी फंसा हुआ नहीं होना चाहिए। ठीक है, चारों तरफ से देख लेंगे। अब चलिए जो इसका कॉइल कवर है ऊपर का बफेल जो हमने निकाला हुआ है, देखते हुए कि कहीं कुछ अंदर फंसा तो नहीं है, इसको हम लोग वापस से फिट कर देते हैं। ये हमारा फिट हो चुका। अब इसका आर्मेचर वगैरह का अगर कभी किसी को ज़रूरत पड़ जाए, अगर आपको मार्केट में नहीं मिले तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरे चैनल में अबाउट सेक्शन में आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आप मुझे जा कर के फॉलो करके आप मैसेज कर सकते हो। तो ये आर्मेचर वगैरह अगर आपको नहीं मिलेगा तो मैं कोरियर के थ्रू आपको प्रोवाइड करा दूँगा, भिजवा दूँगा। जो भी इसका कोरियर का चार्ज और प्लस आर्मेचर का चार्ज रहेगा वो आप लोगों को देना पड़ेगा। प्राइस मैं यहाँ पर इसलिए नहीं मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि कोई यदि अगर 6 महीने बाद में वीडियो देखता है तो फिर सेम ही रेट नहीं रहता है। आर्मेचर का और फील्ड कॉइल का थोड़ी बहुत आगे पीछे होता रहता है। तो जिस टाइम पर ज़रूरत जिसको रहता है उसी टाइम पर उसको इंस्टाग्राम पे मैं बता देता हूँ प्राइस वगैरह। अब देखिए यहाँ पर ये स्प्रिंग लगा हुआ है, और ये जो स्प्रिंग के साइड में हल्का सा पिन जैसा निकला हुआ है उसको स्प्रिंग में हमको सही तरीके से यहाँ से इस तरह से फंसा करके और इस तरह से आर्मेचर को कर देना है सेट। देख लीजिए किस तरह से फिट है। तो इस तरह से हमने आर्मेचर को फिट कर दिया है। अच्छे से यहाँ पर सेट कर देना है, और जो लॉक वाली पट्टी है उसको सही से ज़रूर देख लेना है यहाँ से इस तरह से। ठीक है, अच्छे से इसको कर लेना है सेट। अब चलिए जो इसका मोटर हाउसिंग है पीछे वाला भाग, इसको हम यहाँ से फिट कर देते हैं। 4 जो स्क्रू लगे रहते हैं वो चारों स्क्रू को हम वापस से फिट कर देते हैं। तो इस तरह से जो चारों स्क्रू है उसको हमने फिट कर दिया है।
ब्लेड अगर थोड़ी सी आपको फ्री कम लगे तो ऊपर से हल्का सा हथौड़ी से ठोकर मार देते हैं तो आर्मेचर अपनी सही जगह पर अच्छे से सेट हो जाता है। अब चलिए, यहाँ पर मेरे पास में इसका जो सेम टू सेम कार्बन है ना वो नहीं है फ़िलहाल में, तो मैं इसमें जो अपना CM4SA मार्बल कटर होता है उसी का कार्बन इसके अंदर यूज कर दूंगा और ये सही तरीके से हमारे काम करेंगे। तो चलिए कार्बनों को हम फिट कर देते हैं यहाँ से। आपके पास में भी अगर सेम टू सेम इसमें सेम का कार्बन नहीं मिले तो आप CM4SA का बड़ी आसानी से इसके अंदर डाल सकते हो। तो दोनों साइड में ये जो कार्बन है इनको हम लोग कर देते हैं फिट। अब चलिए, जो इसका पीछे का हमने कवर कार्बन के ऊपर की साइड में जो लगा रहता है इसको जिस तरह से हमने खोला था उसी तरह से इसको फिट कर देते हैं। तो चलिए, इस तरह से जो कवर है इसके जो दोनों स्क्रू लगे हुए हैं इनको फटाफट से फिट कर देते हैं। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और चैनल अगर अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हो तो पावर टूल से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब चलिए हम इसको चालू करते हैं। तो यहाँ से देखिए, सबसे पहले मैं इसको सीरीज में चला रहा हूँ तो इतना हैवी मशीन है, फिर भी ये सीरीज में मेरा मशीन है ना ये बिल्कुल फ्री घूम रहा है। सीरीज में अगर फ्री चल जाता है ना तो आप समझ लीजिए कि मशीन हमारा बिल्कुल कहीं भी टचिंग नहीं हो रहा है। अब देखिए, इसको पूरा करंट दे करके डायरेक्ट चला रहे हैं तो भी ये परफेक्ट चल रहा है और स्पार्किंग वगैरह इसके अंदर कुछ भी नहीं है। थोड़ी देर तक 4-5 मिनट तक या 2-3 मिनट तक आप मशीन को चालू करके ज़रूर रखिए ताकि मशीन का अच्छे से हीट होता है वो पता चल जाए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।